आदेश जय महाकाल। साधकों, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम किसी अनजान जगह पर पहली बार गए, पर तुम्हें लगा कि तुम यहां पहले भी आ चुके हो? क्या कभी किसी अनजान व्यक्ति से मिलकर ऐसा लगा कि इसे तो तुम बरसों से जानते हो? दुनिया इसे देजा वू कहती है, पर अघोर तंत्र कहता है कि तुम्हारी जमा हुई शक्ति अपना रास्ता ढूंढ रही है। तुम्हारी आत्मा हजारों साल पुरानी है और वो अपने साथ पिछले जन्मों की अधूरी साधना और सिद्धियां लेकर आई है। आज मैं तुम्हारा गुरु आज मैं तुम्हारा गुरु उन 6 गुप्त संकेतों का खुलासा करूंगा जो चीख चीख कर बताते हैं कि तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि पिछले जन्म के एक तपस्वी या साधक हो। तुम्हारी शक्तियां आज भी तुम्हारे भीतर जागृत होने का इंतजार कर रही हैं। याद रखना, अध्यात्म में गुरु हर किसी को नहीं मिलता। मार्ग बहुत कठिन है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। तुम मुझसे इस वीडियो से संबंधित अपने सवाल पूछो। मैं रोज 5 लोगों के प्रश्न का उत्तर उनका नाम लेकर अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिन्हें महादेव ने चुना होगा। मुझसे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो का पिन कमेंट देखें और लिंक पर क्लिक करके अघोर साम्राज्य का या तो हिस्सा बने या यूं ही भटकते रहें। साधकों, पहला संकेत है बिना किसी के सिखाए मंत्रों में रुचि होना। अगर तुम्हें बचपन से ही मंदिरों की घंटियां, शंख की ध्वनि या शमशान की शांति अपनी ओर खींचती है, तो समझ लो यह तुम्हारी संस्कार देह की पुकार है। एक साधारण बालक खिलौनों से खेलता है, पर पिछले जन्म का साधक रुद्राज की माला या महादेव की प्रतिमा ढूंढता है। अगर तुम्हें संस्कृत के कठिन मंत्र सुनने पर ऐसा लगता है जैसे तुम उन्हें पहले से जानते हो, तो यह तुम्हारे पिछले जन्म की कमाई हुई वाणी शक्ति है, जो इस जन्म में फलीभूत होने आई है। दूसरा संकेत है घटनाओं का पहले से पता चल जाना। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जो तुमने सोचा या सपने में देखा वो अगले कुछ दिनों में सच होने लग गया? अघोर शास्त्र कहता है कि पिछले जन्म की आज्ञा चक्र की साधना इस जन्म में भी साथ चलती है। तुम्हारी आत्मा समय की सीमाओं को देख सकती है। अगर तुम्हारी कही हुई बातें अक्सर सच हो जाती हैं, तो यह संकेत है कि तुम्हारी आंखों में पिछले जन्म की दिव्य ज्योति का अंश अभी भी मौजूद है। तीसरा संकेत तुम्हारे शरीर पर अंकित है। तांत्रिक हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर तुम्हारी हथेली पर केतु पर्वत यानी कलाई के पास मछली का चिन्ह है या शनि पर्वत पर त्रिशूल का निशान है, तो तुम एक सिद्ध आत्मा हो। इसके अलावा अगर तुम्हारे शरीर पर जन्म से ही कोई विशिष्ट निशान है, खासकर पीठ पर या माथे के बीच, तो यह पिछले जन्म की साधना के दौरान लगी ऊर्जा की मुहर है। ये चिन्ह बताते हैं कि तुम्हारी देह पिछले जन्म में किसी विशेष शक्ति के अधीन थी। चौथा संकेत है भीड़ भाड़ से नफरत। क्या तुम्हें शोर शराबा परेशान करता है? क्या तुम्हें अकेले अंधेरे कमरे में बैठना या प्रकृति के बीच सन्नाटे में रहना सुकून देता है? पिछले जन्म के साधक की आत्मा इस भौतिक दुनिया के शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे वही शून्य चाहिए जिसमें उसने सदियों तक तपस्या की है। अगर तुम अकेले रहकर भी अकेला महसूस नहीं करते और तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है, तो यह तुम्हारी साधना की निरंतरता है। पांचवा संकेत प्रकृति देती है। क्या हिंसक जानवर भी तुम्हें देखकर शांत हो जाते हैं, या आकाश में उड़ते हुए पक्षी अचानक तुम्हारे पास आकर बैठ जाते हैं? पिछले जन्म की शक्ति तुम्हारी ऑरा को इतना कोमल या इतना प्रचंड बना देती है कि बेजुबान जानवर उसे तुरंत पहचान लेते हैं। वे तुम्हारी आत्मा की प्राचीनता को देख सकते हैं। अगर रेंगने वाले जीव या काले कुत्ते तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए तुम्हारे करीब आते हैं, तो समझ लो तुम्हारे साथ पिछले जन्म का रक्षा कवच है। छठा और सबसे प्रबल संकेत है सपनों में हिमालय, गुफाएं, प्राचीन मंदिर या शमशान देखना। अगर तुम्हें बार बार लगता है कि तुम हवा में उड़ रहे हो या किसी पहाड़ पर तपस्या कर रहे हो, तो ये तुम्हारे मेमोरी सेल्स हैं जो तुम्हें तुम्हारा पिछला घर दिखा रहे हैं। अघोर मार्ग में इसे जागृत स्वप्न कहते हैं। ये सपने तुम्हें इशारा कर रहे हैं कि अब जागने का समय आ गया है। तुम्हारी अधूरी साधना तुम्हें पुकार रही है।
साधकों, ये शक्तियां बीज की तरह तुम्हारे भीतर दबी हुई हैं। इन्हें जगाने के लिए तुम्हें सही खाद और पानी की जरूरत है, जो केवल एक गुरु ही दे सकता है। अगर तुम इन्हें पहचान लोगे तो इस जन्म के संघर्ष तुम्हारे लिए खिलौना बन जाएंगे। भटकना बंद करो, जड़ को पकड़ो। क्या इनमें से कोई भी संकेत तुम्हें अपने भीतर महसूस हुआ है? अपनी कहानी कमेंट में लिखो। क्या पता महादेव ने आज तुम्हें अपने रहस्य बताने के लिए चुना हो। मैं व्हाट्सएप पर तुम्हारे नाम के साथ जवाब दूंगा। पिन कमेंट चेक करो और अभी जुड़ो। आदेश। जय महाकाल।